आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 2 जिसमें नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दिए गए हैं। चलिए एक एक करके इन सारे आर्टिकल्स को देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 क्या कहता है। संविधान के लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन होगा, यह बताया गया था आर्टिकल 5 में। इसमें 3 कैटेगरीज दी गई थी, जिनका जन्म भारत में हुआ है, जिनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, या फिर जो पिछले 5 साल से भारत में निवास कर रहे थे। ये कब की सिचुएशन है, जब हमारे भारत देश का संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फिर है आर्टिकल 6, इसमें क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आए उनको नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी, इसमें बताया गया था आर्टिकल 6 में। इसमें एक परमिट सिस्टम लागू किया गया था जो 19 जुलाई 1948 से लागू हुआ था। इसका मतलब क्या है कि जो बंदा 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया पाकिस्तान की तरफ से, उसको नागरिकता डायरेक्ट दे दी गई। अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसको नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए 6 महीने पहले रहना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 7 क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत के अक्षेत्र से पाकिस्तान की तरफ चला गया और वहां जाकर उसका मन नहीं लगा, वो दोबारा फिर भारत में आता है, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या क्राइटेरिया सेट किया गया कि उसको नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले भारत के क्षेत्र में 6 महीने तक लगातार निवास करना होगा। फिर है आर्टिकल 8, ये क्या कहता है, भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता के अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। अब जब हमारा भारत देश आजाद हुआ अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे भारत देश के भारतीय मूल के बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी वहां पे रहते थे। तो ये प्रावधान उनके लिए किया गया था कि उनको नागरिकता या उनके बच्चों को किस प्रकार नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ये बताता है आर्टिकल 8। फिर है आर्टिकल 9। अब तक हमने देखा कि 26 जनवरी 1950 को भारत के लोगों को किस प्रकार नागरिक माना जाएगा या किस तरह से उनको नागरिकता दी जाएगी। ये वर्णन है 5, 6, 7 और 8 में। आर्टिकल 9 क्या कहता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता की समाप्ति। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8 नागरिकता लेने के बारे में बताते हैं या कौन कौन नागरिक होगा उनके बारे में बताता है, और 9 कहता है कि किसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। 26 जनवरी 1950 की कंडीशन है ये। आर्टिकल 10 क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल सा है कि आप अगर भारत के नागरिक हो तो आप भारत के नागरिक तब तक बने रहोगे जब तक आप कोई गलत कार्य नहीं करते। इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात कही गई है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी। और आर्टिकल 11 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्तमान समय में हम जो भारत के नागरिक है तो हमें नागरिकता आर्टिकल 11 के हिसाब से ही मिली है। इसमें क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून होंगे वो बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को है। और किसके अंडर में आता है नागरिकता संबंधी प्रावधान, गृह मंत्रालय के। अब जैसे CAA लागू हुआ है तो उसके लिए कौन से आर्टिकल का यूज किया गया, आर्टिकल 11 का यूज किया गया।